गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, गावत वेद पुराण कि सुख की लहिए गुरु भगति बिनु। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं का हमारे इस 27वें वीडियो में सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम ज्ञान विषय करासा के 27वें पार्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आइए हमारी अभी 26वें पार्ट में जो चर्चा चल रही थी कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला हुआ है और ये जो शरीर है ये परमात्मा का बनाया हुआ है, लेकिन जो आत्मा है, जो जीव है, वो ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अविनाशता का गुण, चेतन का गुण, अमलता की गुण की विशेषता भी हमने आप जाना। अब इस पार्ट में हम चौथी विशेषता सहजता का जानेंगे। चौथी विशेषता है कि मैं सहज हूं, आसान हूं, मेरे अंदर 3-5 नहीं है, मैं समस्त योनियों में उपलब्ध हूं, मैं स्वयमेव हूं, मुझे बनाया नहीं गया, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरी उपस्थिति का अनुभव हर कोई कर सकता है। मेरी अनुपस्थिति का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड मृत प्राय। फिर 5वीं विशेषता है कि मैं सुख राशि हूं, अर्थात मैं स्वयं मेव ही आनंद परमानंद का स्रोत हूं। मैं जहां लग जाता हूं वहां ही आनंद आता है। फिर जो लोग विलासता में, प्रश्न है, फिर जो लोग विलासता में, भौतिक सुख साधन में मजा लेते हैं वो कैसा सुख है? विलासता में सुख का अनुभव करना मात्र मन का मौज है, ये विषयानंद है, ये क्षणिक होता है, फिर थोड़े समय बाद उसमें मजा नहीं मिलता, बल्कि ये विषय भोग बुरा लगने लगता है। भौतिक संसाधन का सुख भी थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, परंतु उसके पुराने हो जाने पर अथवा टूट जाने पर फिर वही दुख देने लगता है। इस प्रकार सांसारिक सुख केवल एक मृग मारीचिका की तरह छलावा है। हम चूंकि स्वभावतः आनंद स्वरूप है ही हैं, इसलिए मन हमें भटकाने की कोशिश करता है। भौतिक संसाधन द्वारा आत्मा को उलझाने का प्रयास करता है, परंतु आत्मा थोड़े समय के लिए इसमें आनंद ढूंढती है, पर वो अपना निज आनंद ना पाकर उसका लगाव सांसारिक भौतिक संसाधनों से हट जाता है और निजानंद को ढूंढने का प्रयास करने लगता है। परंतु मन चाहता है कि आत्मा अपने आप को ना समझ पाए, इसलिए वो सांसारिक विभिन्न उपादानों में आत्मा को 24 घंटे फंसा कर रखता है, जिससे आत्मा अपने आप को ना समझ पाए। आत्मा का अनुभव हो जाने से सुख ही सुख है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। अब आगे बताया गया कि सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो ऐसी अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा माया के वशीभूत होकर तोते व बंदर के तरीके से बंधन में आ गई। आइए प्रथम हम समझते हैं कि तोता व बंदर बंधन में कैसे आते हैं। तोते को पकड़ने के लिए बहेलिया पृथ्वी पर 2 लकड़ियां, खूंटे, तिल्लियां कुछ बीच में जगह देकर गाड़ कर
उन पर एक गोल पतली लकड़ी या तार या डोर इत्यादि में बहुत सी पोंगलियां, पुल्ली या नली जिसको कहते हैं, पहनाकर उसके दोनों सिरे खूंटों से कसकर बांध देते हैं। इस यंत्र के समीप कुछ अन्न के दाने छिटका देते हैं। तोते दाना चुगने आते हैं तो स्वभाव से ऊंचे पर बैठना चाहते हैं, तोता का स्वभाव ऊंचाई पर बैठना, तो वो पोंगी पर बैठकर दाना चुगने को झुकते हैं और पोंगली के घूमते ही वो उल्टे लटक जाते हैं। पंजे से स्वयं पोंगली को पकड़े हैं पर समझते हैं कि उसने हमें पकड़ लिया है। भ्रम और भयवश पुल्ली को छोड़ते नहीं, बस बहेलिया पास आकर एक एक को पकड़ लेता है। अगर तोते पुल्ली छोड़ दें तो वे फ्री हैं, उड़ सकते हैं, परंतु अज्ञानता के कारण नहीं छोड़ते। वो समझते कि इसी ने मुझे पकड़ लिया है। अब आइए समझते हैं कि बंदर कैसे फंसते हैं। शिकारी तंग मुंह के घड़े में बंदरों को दिखा दिखाकर अन्न व चने रखकर घड़े को पृथ्वी में इस प्रकार गाड़ देते हैं कि मुंह ऊपर खुला रहे और बंदर उसे गिरा ना सकें। बंदर आकर घड़े में हाथ डालकर चने का मुट्ठी भर लेता है, फिर हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है, परंतु तंग मोहरे से मुट्ठी ना ही निकाल पाता। बंदर समझता है कि किसी ने व घड़े ने उसको पकड़ लिया है। यद्यपि दाने के लोभ से व भ्रम से वो स्वयं बंधा है, ना मुट्ठी छोड़ता है ना छूटता है, और शिकारी आकर उसके गले में रस्सी बांध देता है, जबकि वो मुट्ठी छोड़कर बच सकता था, परंतु अज्ञानता व भ्रमवश वो बंधन में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जीव जड़ मन और माया से स्वयं बंधा होने का भ्रम पाल लेता है। जीव समझता है कि जड़ माया ने हमें बांध लिया है। वस्तुतः जीव स्वयं माया रूपी जड़ को ग्रहण किए हुए है और भ्रम से उसका पकड़ना समझता है। सुत, वित्त, नारी आदि सांसारिक समस्त विषयानंद अन्न के दाने हैं, जिनके भोग के लोभ से जीव संसार बंधन में पड़ता है। संसार के विषयों में समत्व बंधन का कारण है। अगर इन्हें छोड़ दे तो जीव मुक्त है, परंतु अज्ञानता से जीव ने अपने आप को मन समझ लिया, जिससे वो वशीभूत हुआ, और अपने आप को तन समझ लिया, जिससे वो बंधन में हुआ। मन समझकर वो वशीभूत हो गया और तन समझ करके वो बंधन में हो। तो साहिब जी, सदगुरुदेव जी, कबीर साहिब जी बिल्कुल स्पष्ट समझाते हैं कि मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तो ही रहा भर माई। हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आई। 5-25 3 का पिंजड़ा, तामे त्वही राखा अटकाई। और तुझसे बिसर गई सुधि घर की, काल तो ही रहा धर खाई। कहा है कि मन रूपी निराकार परमात्मा ने हंस अर्थात निखालिश शुद्ध आत्मा को शरीर रूपी पिंजड़ा, जो कि 3 गुण व 5 तत्व व 25 प्रकृतियों से मिलकर बना है, ये में अटका कर या फंसा कर रखा है। जीव 3 गुणों के कारण विभिन्न कर्मों के द्वारा भरमाकर फंसा दिया गया है। जब काल द्वारा फलस्वरूप विभिन्न 84 लाख शरीरों में डाल डाल कर भ्रमित किया गया है। जीव काल के द्वारा
84 लाख योनियों में डाल करके बार बार भ्रमित कर दिया गया, जबकि शरीर के सभी दरवाजे खुले हैं, परंतु विषयों के कारण जीव अपने को विषयी मान लिया। अगर जीव विषय वासनाओं का परित्याग कर दे और ये समझ ले कि मैं तो हंस हूं, मुझे कर्म भोग से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो वो मुक्त है। परंतु मन व माया के द्वारा भ्रमित किया हुआ जीव अपने को इससे भिन्न मानने को तैयार नहीं है। इसी अज्ञानता के कारण जीव बंधन में है। ये तो समझ में आ गया कि अज्ञानता के कारण जीव बंधन में है, पर वो बंधा कैसे है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। बताया गोस्वामी जी ने रामायण में बताया है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई और यद्यपि मृखा छूटत कठिनई। जड़ और चेतन की ग्रंथि है। जड़ क्या है? जड़ है माया रूपी शरीर और चेतन है जीव। तो शरीर और जीव की ग्रंथि है। कैसे? मन रूपी परमात्मा ने जीव को दो प्रकार से, कितने प्रकार से? दो प्रकार से भरमाने का काम किया। बहुत गूढ़ विषय है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। दो प्रकार से कैसे भरमाया? प्रथम सुरति, हंस के 2 पार्ट्स किया। सुरति फर्स्ट क्या है? सुरत। सूरत को माया रूपी वाह्य सांसारिक पदार्थों में इंद्रियों के माध्यम से बिजी कर दिया। शरीर की जीवन पूर्ति के लिए समस्त भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने में लगा दिया। बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। फिर इसकी अधिक से अधिक प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। व्यक्ति को चाहे जितना इनकी उपलब्धि हो जाए, संतुष्ट नहीं होता। इसी में सोते जागते 24 घंटे लगा रहता है। सदगुरुदेव जी ने कहा कि चलो, दुनिया में शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ भौतिक संसाधनों की आवश्यकता अवश्य ही है, पर केवल उतना ही करो जिससे शारीरिक काम चल जाए। अपने को माया प्राप्ति के पीछे इतना मत दौड़ाओ कि सूरत को 24 घंटे विलासितापूर्ण जीवन जीने में ही लगा दो, क्योंकि सूरत को लगाकर जिस भौतिक संसाधन की उपलब्धि में लगे हैं, यह तो बहुत ही मामूली चीज है। आपकी सूरत बहुमूल्य है। इसे अमोलक वस्तु प्राप्त करने के तरफ लगाओ। आपकी सूरत बहुत ही बहुमूल्य है और हम बहुत ज्यादा मूल्य देकर बहुत ही बेकार चीज इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। आपको ये नर्तन अपने को मुक्ति करने के लिए मिला है। आप अपने सूरत को इस अमोलक चीज को प्राप्त करने के तरफ अग्रसरित करें, न कि भौतिक संसाधन रूपी कौड़ी प्राप्त करने में लगाएं, क्योंकि ये समस्त वैभव संपदा यहीं का है और यहीं रह जाएगी। भोग विलासता तो अन्य 84 लाख योनियों में भी उपलब्ध ही है। मानव जीवन के लक्ष्य को समझें, ये समझ सत्संग से आती है। इसीलिए आपका आवाहन है, सत्संग के लिए आपका आवाहन कर रहे हैं। आइए इस गीत के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आओ सत्संग में भाई बहनों, आओ सत्संग में भाई बहनों, जिंदगी का भरोसा नहीं है।
आओ सत्संग में भाई बहनों, जिंदगी का भरोसा नहीं है। भोग 84 में भी मिलेगी, लेकिन सत्संग पाना नहीं है। आओ सत्संग में भाई बहनों, जिंदगी का भरोसा नहीं है। देव दुर्लभ से नर्तन ये तुझको उस काल पुरुष ने दिया है। इस अवसर को व्यर्थ ना गवाओ, क्योंकि साधना का तो घर यही है। आओ सत्संग में भाई बहनों, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आहार निद्रा और भयभीत होना, क्या यही लक्ष्य है हम सभी का? अरे ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। मानो पशु में फिर अंतर नहीं है। आओ सत्संग में भाई बहनों, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कोठी बिल्डिंग ये वैभव ये सारे छूट जाएंगे सब एक ही पल में। कोठी बिल्डिंग ये वैभव ये सारे छूट जाएंगे सब एक ही पल में। और अंत में साथ देगा जो तेरा, अंत में साथ देगा जो तेरा, उस सतनाम को जाना नहीं है। आओ सत्संग में भाई बहनों, जिंदगी का भरोसा नहीं है। सद्गुरु भक्ति बिना जीने वाले, सींग पूछ बिना तो पशु हैं। सद्गुरु भक्ति बिना जीने वाले, सींग पूछ बिना तो पशु हैं। माफ करना ये धर्म ग्रंथ कहते, माफ करना ये धर्म ग्रंथ कहते, केवल सद्गुरु का कहना नहीं है। आओ सत्संग में भाई बहनों, जिंदगी का भरोसा नहीं है। मानव लक्ष्य मुक्ति को है जो पाना, मानव लक्ष्य मुक्ति को है जो पाना, आत्म ज्ञान ही है एक ठिकाना। मानव लक्ष्य मुक्ति को है जो पाना, आत्म ज्ञान ही है एक ठिकाना। अरे आओ सद्गुरु, आओ सद्गुरु शरण में भाई बहनों, और कोई ठिकाना नहीं है। आओ सद्गुरु शरण में भाई बहनों, और कोई ठिकाना नहीं है। आओ सत्संग
में भाई बहनों, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, सामान 100 बरस की, पल की खबर नहीं। अब देखते हैं दूसरा काम परमात्मा ने क्या किया। तो सूरत को संसार में भटकाया। अब दूसरा क्या किया, दूसरा पार्ट है निरति। निरत को लगाया कि तुम्हें सांस लेना है और छोड़ना है। यदि तुम सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे। इस प्रकार जीव को भ्रमित किया कि तुम पूरे के पूरे शरीर हो, और इसी काम में सूरत और निरत लगे हुए हैं। ये आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। अगर ये दोनों एक बिंदु पर मिल जाएं तो आत्मा अपने आप को समझ जाएगा, फिर वो धोखे में नहीं रह सकता। यही योग है। क्या योग है कि सूरत और निरत का आपस में संयोग होना ही वास्तविक रूप में सत रूप में योग है। तो सदगुरु देव जी बताते हैं कि आत्मा को सांस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो इन कर्मों के विभाग से उसे कोई मतलब ही नहीं है। इस प्रकार परमात्मा ने आत्मा को पूरा पूरा शरीर में उलझा दिया है। जब निरत आकाश पिंड से सांस खींचकर नाभि में गिराती है तो ये प्राण 10 महाप्राण, प्राण, अपान, शमान, सर्वतन्व्याम, धनंजय, किरकिल, कूर्म वायु या सबल वायु, नाग, देवदत्त और उदान में विभक्त होकर संपूर्ण शरीर में व्यापक होकर पूरी पूरी माया रूपी जड़ के अधिकार क्षेत्र में हो जाती है। और इस प्रकार नाभि स्थल में जड़ और चेतन की ग्रंथि लग जाती है। यद्यपि ये मृखा है, क्योंकि मोह तम के कारण ये दिखाई नहीं पड़ती, और जो दिखती नहीं उसे लोग झूठा समझते हैं। परंतु दिखाई न पड़ने के कारण इन गठान का छूटना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि सत्य ज्ञान है ही नहीं। जब ते जीव भयो संसारी, अछूट न ग्रंथ न होय सुखाई। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए अगले नेक्स्ट वीडियो में भी रखेंगे, क्योंकि यही अध्यात्म है और ये ही बहुत बड़ा ज्ञान है, परम ज्ञान है। तो आप लोगों को नमस्कार।